हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड की पाठशाला। तो कल हमने चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया था, पेपर 5A का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे। तो 2.1 जो है उसमें अभी थोड़ी सी रह गई थी। तो आज हम 2.1 को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अगर हो गई तो वेल एंड गुड, नहीं तो एक पार्ट में और मैक्सिमम कंप्लीट सेक्शन 2.1 जो है वो हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। चलिए, कल मैंने आपको सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया था कि सोशल इंस्टीट्यूशंस होते क्या हैं। तो एक बार उसकी क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि क्या मीनिंग था। तो सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या था? कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है स्पेसिफिक, बस सेट ऑफ रूल्स हैं। सोशल इंस्टीट्यूशंस आर सम सेट ऑफ रूल्स और नॉर्म्स जो कि क्या डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे सोसाइटी में जो है बिहेवियर, हमारा पर्सनैलिटी, हमारी सोसाइटी में किस तरीके से रहना है, किस तरीके से बोलना है, वो सारी चीज़ें जो कुछ सेट ऑफ रूल्स या डिफ़ाइन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो अब हम इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं कि क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं इन वैल्यूज़ के, या इन जो हमारा रिलेशन है सोसाइटी से उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। स्टेबल पोजीशन एंड परमानेंट स्ट्रक्चर। सोशल इंस्टीट्यूशन इज़ परमानेंट नेचर with the special structure just as family, husband, wife, parents and children formulate its entity. This structure has been existing since ancient times and in spite of numerous changes, this structure has not been changed. तो सोशल इंस्टीट्यूशंस की जो हमने बात करी थी कि रिलेशन जो होता है कैसा है, ये स्टेबल पोजीशन एंड परमानेंट स्ट्रक्चर है। मींस जो ये नॉर्म्स हैं, ये वैल्यूज़ हैं, ये परमानेंट है नेचर में। एंशियंट टाइम से ही ये जो नॉर्म्स हैं, ये वैल्यूज़ हैं, सोसाइटी के साथ हमारा जो रिलेशन है ये एंशियंट टाइम से चलता आ रहा है। जैसे कि फैमिली, हस्बैंड वाइफ, ये जो आपस में रिलेशन है, पेरेंट्स और चिल्ड्रन का, ये सारे जो वैल्यूज़ डिफ़ाइन करते हैं इन रिलेशंस के बीच में, जो बिहेवियर इन रिलेशंस को डिफ़ाइन करता है, ये एंशियंट टाइम से चलता हुआ आ रहा है। तो ये कैसा है? सोशल इंस्टीट्यूशन की क्या करेक्टरिस्टिक हुई कि स्टेबल पोजीशन और परमानेंट स्ट्रक्चर है। अब इसमें चेंजेस तो आए हैं। एंशियंट टाइम्स में जो बिहेवियर एक्सेप्टेबल होता था वो चेंज हुआ है, या फिर जो अब एक्सेप्टेबल है वो हो सकता है एंशियंट टाइम में एक्सेप्टेबल नहीं था। तो चेंजेस आए हैं, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं हुआ। स्ट्रक्चर जो है वो परमानेंट है। तो ये सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उनका स्टेबल पोजीशन है और परमानेंट स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट इज़ फुलफिल स्पेसिफिक नीड्स एंड गोल्स। अब कुछ स्पेसिफिक नीड्स और गोल्स जो है वो फुलफिल करते हैं ये सोशल इंस्टीट्यूशंस। हाउ? A social institution is a source of completion of specific needs and objectives. Just as a religious institution function as a spiritual peace, social security and integrity. अब सोशल इंस्टीट्यूशंस का काम ही यही है कि वो हमारे स्पेसिफिक नीड्स और गोल्स को फुलफ़िल करें। जब भी तो ये रूल्स और बिहेवियर बनाए गए हैं कि हमें कैसे बिहेव करना है इन द सोसाइटी। क्यों बिहेव करेंगे? क्योंकि हमारे कुछ स्पेसिफिक नीड्स फुलफ़िल हो रहे हैं। जैसे कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है अगर, तो हम वहाँ पे क्यों जाते हैं? रिलीजियस वर्क्स जो हैं वो हम क्यों करते हैं? बिकॉज हमें पीस प्रोवाइड हो, स्पिरिचुअल पीस, मन को शांति मिले, गॉड के साथ कनेक्शन बना पाएँ, तो इसीलिए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का ये काम है। ऐसे ही अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो फॉर नॉलेज, ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा हो, फ्यूचर बना सकें अच्छा। तो हर एक इंस्टीट्यूशन में अगर कोई भी सोशल इंस्टीट्यूशन है तो उसका क्या काम है? टू फुलफिल आवर नीड्स। Next is specific relation patterns. A social institution is a collection of such social values, norm status, role status, and customs, and on the basis of this, it established relations. A family comes into existence through marriage for conjugal relations of husband and wife and abides by all the more method of domestic working, marriage, engagement, and that's. तो इसमें ये बताया गया है कि हर एक सोशल इंस्टीट्यूशन का कुछ स्पेसिफिक रिलेशन पैटर्न होता है। जैसे कि मैरिज का अगर हम एग्जांपल लें, फैमिली का एग्जांपल लें, तो फैमिली में क्या है? पेरेंट्स हैं, चिल्ड्रन हैं। और मैरिज के थ्रू क्या होता है? हस्बैंड और वाइफ जो हैं वो कुछ रूल्स को अबाइड करते हैं, मानते हैं, इकट्ठे रहते हैं। घर में डोमेस्टिक वर्किंग होती है, मैरिज होती है, एंगेजमेंट्स होती हैं, डेथ्स होती हैं, और एक रिलेशन बनता है हस्बैंड वाइफ के बीच में। फिर आगे चिल्ड्रन होते हैं, फिर उनकी मैरिज होती है। तो ये एक फैमिली की अगर हम बात करें तो ये क्या है? ये एक स्पेसिफिक पैटर्न शो हो रहा है किस तरीके से रिलेशंस जो हैं वो डेवलप होंगे। ऐसे ही कोई भी सोशल इंस्टीट्यूशन हो तो उसकी अलग वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, स्टेटस हैं। हर एक पर्सन का अलग स्टेटस होगा, रोल होगा।
तो ये क्या बता रहा है कि स्पेसिफिक रिलेशन पैटर्न्स होंगे किसी भी सोशल इंस्टीट्यूशन के। ओके, नेक्स्ट इज परमानेंट बिहेवियर पैटर्न्स। अब वो क्या थे, सोशल स्पेसिफिक रोल पैटर्न्स थे वो, यह बिहेवियर पैटर्न्स। इन अ सोशल इंस्टीट्यूशन behaviors are fixed and individuals are accustomed to these. Therefore, institution prevent the changes coming into the society which cause damage to the values. They think that the change bring a decrease in stability and mutual respect. Therefore, these do not hesitate to attack changes. अब एक और चीज़ क्या है कि किसी भी सोसाइटी में जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका बिहेवियर जो है, जैसे कि अगर हम फैमिली की बात करें तो फैमिली में जैसे फादर को हेड माना गया है, तो ये फिक्स्ड है, ये चलता हुआ आ रहा है काफ़ी टाइम से। तो ये सोशल बिहेवियर जो है ये फिक्स्ड हैं, और अगर इनमें कोई चेंजेस लाने की कोशिश की जाती है तो ये ऐसा माना जाता है कि स्टेबिलिटी ख़त्म होएगी, इससे रिस्पेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए हमेशा इन चेंजेस को, ऐसे चेंजेस को अटैक भी किया जाता है। बेशक ही वो चेंजेस ठीक हों, फिर भी ऐसा माना जाता है कि इससे स्टेबिलिटी जो है वो डिस्ट्रॉय होएगी सोशल इंस्टीट्यूशंस की। इसीलिए एक फिक्स्ड बिहेवियर पैटर्न जो है वो हर पर्सन शो करता है, और ये कोई भी अगर चेंजेस लाने की कोशिश किए जाते हैं तो उन्हें अटैक किया जाता है। नेक्स्ट इज टेंड टू बी इंटरडिपेंडेंट। सोशल इंस्टीट्यूशंस डिपेंड ऑन ईच अदर एंड हैव अ म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस। अब ये तो कॉमन है ही, सोशल इंस्टीट्यूशंस का मीनिंग यही था कि वैल्यूज़ या फिर पर्सनैलिटी या बिहेवियर विच वी शो इन द सोसाइटी, विच वी लर्न फ्रॉम द सोसाइटी, तो सोसाइटी से ही लर्न करी हैं हमने, या सोसाइटी में बिहेव करने के अगर तरीके हैं तो म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस जो होगी, इंटरडिपेंडेंस तो होगी, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हम रहेंगे, कुछ वो हमसे सीखेंगे, कुछ हम उनसे सीखेंगे। अ फैमिली प्रोवाइड्स अ मैन फोर्स फॉर अदर इंस्टीट्यूशंस। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड स्पिरिचुअल रिलीफ। अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी सोसाइटी। तो हर एक इंस्टीट्यूशन जो है वो कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रही हैं, और हम एक दूसरे के बिहेवियर की वजह से या एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं, इसीलिए सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो डिपेंडेंस पे काम करती हैं। Tend to be the site of major social problems. When social institutions do not function properly or are not in harmony with the social needs, problems are created. अब कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर जो है हारमनी में मिलजुल कर काम नहीं करेगी या अपना फंक्शन ढंग से नहीं करेगी तो प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होंगी ही। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, अगर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन फेल हो जाएगी तो देयर विल बी प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन फेल हुई तो मेंटेनिंग पीस की प्रॉब्लम हो जाएगी, ऑर्डर और जस्टिस जो है वो ख़राब हो जाएगा, क्राइम्स बढ़ जाएंगे, डिसऑर्डर हो जाएगा पूरी सोसाइटी में। तो अगर कोई भी सोशल इंस्टीट्यूशन काम नहीं कर रही ढंग से तो मेजर सोशल प्रॉब्लम्स तो अराइज होंगे ही होंगे। फैमिली का भी अगर हम एग्जांपल ले लें, अगर हर पर्सन अपने ड्यूटी को नहीं निभा रहा है ढंग से तो क्या होगा, फैमिली में जो है झगड़े रहेंगे, तो सोशल जो हमारा बिहेवियर था वो उससे इफ़ेक्ट करेगा, हमारी सोशल लाइफ इफ़ेक्ट करेगी। तो इसीलिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी ही होंगी अगर फंक्शन ढंग से ये सोशल इंस्टीट्यूशंस नहीं करेंगे। चलिए, now there are some functions of social institutions. First is preservation of human race. The family institution basically functions to preserve the human race and its growth by socially approved ways of conjugal relations. Marriage provides food and dress for survival of educational institutions provide security. Educational institutions and religious institutions help for better relation in the society, keeping the existence of society. तो अब हर एक इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जैसे कि फैमिली एक अलग इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन अलग है, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन, तो ये जो सारी सोशल इंस्टीट्यूशन है इनका क्या काम है, प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन रेस। जैसे कि फैमिली जो है, फैमिली में क्या होगा, ह्यूमन रेस प्रिजर्व होगी, जो भी एथनिक ग्रुप के या जो भी रिलीजन के फैमिली में पर्सन है या जो भी रिलीजन कोई भी फैमिली फॉलो कर रही है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। मैरिज जो है, मैरिजेस होंगी, फूड और ड्रेसिंग प्रोवाइड की जाएगी, मीन्स एक सर्वाइवल का बेसिक नीड्स जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। तो ह्यूमन रेस को जो है ये सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये प्रिजर्व करती हैं। जैसे कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ने सिक्योरिटी प्रोवाइड करी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने एजुकेशन, और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ने रिलीजियस सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करी। तो हर एक इंस्टीट्यूशन जो है वो एक अलग चीज़ प्रोवाइड कर रही है ताकि ये ह्यूमन रेस जो है ये बनी रहे, हमारी जो सोसाइटी है ये कंप्लीट रहे। तो इससे प्रिजर्वेशन जो है
तभी हो पाएगा जब ये सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं ढंग से काम करेंगे। नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। अब ये तो कॉमन चीज़ ही है कि अगर कोई भी सोशल इंस्टीट्यूशन है तो कल्चर जो है वो ट्रांसमिट होता ही है। सोशल इंस्टीट्यूशन नॉट ओनली प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कीपिंग द कल्चर बट ऑल्सो ट्रांसमिट इट इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। ये कॉमन सी बात है कि नेक्स्ट जनरेशन्स में जो चिल्ड्रन होते हैं वो अपने पेरेंट्स का जो कल्चर है अपनाते हैं, फैमिली का, टीचर्स का, फ्रेंड्स का जो कल्चर है वो ट्रांसमिट होता है। द फैमिली टीचेस वैल्यूज, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, ड्रेस एंड कस्टम टू द इंडिविजुअल्स। Educational institution transmits experiments through knowledge. Religious institution teach to hold beliefs and values about sacred things and ways of worship in the minds of new generation. तो हर एक इंस्टीट्यूशन जो है अपने वैल्यूज़ और नॉर्म्स को जो है आने वाली जनरेशन को सिखाते हैं और इससे एक कल्चर का जो है ट्रांसमिशन होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। Satisfaction of basic needs. All social institutions aim at providing basic human needs. At their satisfaction, the family is institution provides sex satisfaction and survival of race. Economic institution provides food and political institution provides security to life and property. तो हर एक इंस्टीट्यूशन जो है वो कुछ बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हेल्प करती हैं। जैसे कि फैमिली में सेक्सुअल नीड्स सेटिस्फाई हुई, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में फूड और पॉलिटिकल नीड्स सेटिस्फाई हुई, और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में मोरल ट्रेनिंग प्रोवाइड करी। Family and school arrange for education of children, teaches different skills. In nutshell, all institutions are for the satisfaction of basic needs of members of a society. तो हर एक इंस्टीट्यूशन जो है ये कुछ बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए काम करती है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे बार बार, क्योंकि मैं सोशल इंस्टीट्यूशंस बोल रही हूँ और फैमिली और स्कूल की बात कर रही हूँ। तो सोशल इंस्टीट्यूशन का मीनिंग मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया था वो यही था कि सोशल इंस्टीट्यूशन मीन्स कुछ नॉर्म्स और वैल्यू सेट है। उसका मतलब यही है, जैसे फैमिली है, एक फैमिली अलग सोशल इंस्टीट्यूशन है जो हमें कुछ अलग नीड्स को हमारी सेटिस्फाई कर रही है। कुछ नॉर्म्स हैं जो कि हमें फैमिली में, कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ रूल्स हैं जो कि फैमिली को मानने होते हैं। ऐसे ही अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में अलग रूल्स हैं जो कि वहाँ पे स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। पॉलिटिक्स में अलग रूल हैं। तो यही जो हैं ये सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं कि हर फील्ड में हमें लाइफ के कैसे बिहेव करना है, फैमिली के साथ किस तरीके से, पॉलिटिक्स में किस तरीके से, इकोनॉमिक लाइफ में किस तरीके से, स्कूल में किस तरीके से, ये बिहेवियर जो है हमारा हर जगह, यही सोशल इंस्टीट्यूशन इसी को कहा गया है। तो मैं जो ये फैमिली और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बोल रही हूँ ये सारी सोशल इंस्टीट्यूशंस ही हैं। ठीक है, तो आगे है सोशल सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी मीन्स सपोर्ट। तो सोशल सपोर्ट जो है वो भी हमें सोशल इंस्टीट्यूशन से मिलती है, फैमिली से सपोर्ट मिलेगी। सोशल सॉलिडेरिटी, सोशल इंस्टीट्यूशंस प्ले अ रोल इन कीपिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड यूनिटी। फैमिली इंस्टीट्यूशन saves from sexual waywardness, keep children safe from disorder by providing training of norms, values and tradition of the society. Religious institution keep the society free from dispersion of teaching regard of social sanctions. Political institution provide stability by saving the society from external changes and by keeping law and order. Economic institutions provide biological needs of the individual to the society. तो सोशल सपोर्ट हमें हर एक इंस्टीट्यूशन से अलग तरह की सोशल सपोर्ट मिली, अलग तरह की हमारी जो नीड्स थी वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ने सेटिस्फाई करी। तो एक सोशल सपोर्ट जो है वो हमें इन सोशल इंस्टीट्यूशन से मिली है। तो ये सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या प्रोवाइड करेंगे? सोशल सॉलिडेरिटी मीन सोशल सपोर्ट। सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट। सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो वेलफेयर और डेवलपमेंट में भी काम करेंगी। फैमिली में जो है कोई भी चाइल्ड अगर बॉर्न हुआ तो पहले उसको फैमिली से डेवलपमेंट मिलेगी, देन ही विल गो टू स्कूल एंड एजुकेशन विल बी प्रोवाइडेड टू हिम। तो एजुकेशनल डेवलपमेंट हुई, देन ही विल वर्क समवेयर, तो फिर उसकी और सोशल डेवलपमेंट हुई, उसकी स्किल्स की डेवलपमेंट हुई। तो ये सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं ये सोशल वेलफेयर और डेवलपमेंट जो हैं प्रोवाइड करती हैं। चलिए अब ये सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में तो पढ़ लिया है कि छोटा सा टॉपिक हो रहा है, इसको और हम कवर कर लेते हैं। सेक्शन 2.1 जो है वो हमारा कवर ही हो जाएगा। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली। फैमिली इज़ द प्राइम। अब फैमिली जो है हमने सोशल इंस्टीट्यूशन ही है, फैमिली भी एक। तो अब इस सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा। फैमिली इज़ द प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन विच कॉजेज सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। तो ये तो हमने पढ़ा ही था कि फैमिली ही है जो पहली इंस्टीट्यूशन होती है ऐसी जो कि चाइल्ड को जो है वो सोशलाइजेशन में हेल्प करती है, क्योंकि सबसे पहले चाइल्ड अगर बॉर्न हुआ तो फैमिली से ही सीखेगा कि किस तरीके से सोसाइटी में उसे बिहेव करना है।
It plays a very important role in socialization. Family is a social unit created by blood, marriage or adoption and can be described as nuclear or extended. तो फैमिली जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है सोशलाइजेशन में. और कैसे फॉर्म हुई है फैमिली? बाय ब्लड रिलेशंस, या फिर मैरिज से, या फिर अडॉप्शन से. इन तीन चीज़ों से जो है फैमिली जो है फॉर्म हो सकती है. और दो तरह की फैमिलीज हो सकती हैं. न्यूक्लियर मीन्स जहाँ पे सिर्फ पेरेंट्स और चिल्ड्रन हैं, या फिर एक्सटेंडेड जिसको हम जॉइंट फैमिली भी कहते हैं, जहाँ पे बाकी रिलेटिव्स भी रहते हैं. Family is the key concept in social sciences. Family is the basic social institution from which other social institutions have grown and developed. तो फैमिली से ही बाकी सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो डेवलप हुए हैं. जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो फैमिली से ही डेवलप हुए हैं. जब चाइल्ड बॉर्न हुआ तो उसको एजुकेशन के लिए भेजा गया, तो प्राइमरी जो था वो फैमिली था, और बाकी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इसी की मदद से डेवलप हुए हैं. द वर्ड फैमिली हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ रोमन वर्ड famulus, which means servants. According to the Clare, family is a system of relationship existing between parents and children. तो क्लेयर के हिसाब से फैमिली एक रिलेशनशिप है जो कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में एग्जिस्ट कर रही है. तो फैमिली के बारे में हमने क्या पढ़ा कि फैमिली एक प्राइमरी या फिर बेसिक जो है सोशल इंस्टीट्यूशन है, जिसकी मदद से चाइल्ड की सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है सोसाइटी में. चलिए, अब कुछ फंक्शंस दे रखे थे बुक में इसके फैमिली के, बहुत ही बेसिक से फंक्शंस थे, तो मैंने उसको इसमें डिफ़ाइन नहीं किया है. मैं आपको एक बार समझा देती हूँ ताकि अगर आप बुक में से पढ़ें तो आपको क्लियर हो जाए. तो एक है असेंशियल फंक्शंस और एक है नॉन असेंशियल फंक्शंस. अब वैसे अगर हम किसी भी फैमिली की अगर नेसेसरी चीज़ें देखते हैं कि फैमिली के लिए क्या ज़रूरी है, तो हमारे माइंड में क्या आता है असेंशियल फंक्शंस में? कि रहना जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल खाना, रहना, कपड़े, ये सारे जो हैं एसेंशियल फंक्शंस हैं. लेकिन यहाँ पे हम फैमिली को इस तरीके से नहीं देख रहे. यहाँ पे फैमिली को हम एक सोशल इंस्टीट्यूशन की नज़र से देख रहे हैं. तो सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या था? जो कि हमारा सोसाइटी में वैल्यूज़ और नॉर्म्स हैं, जिस पर्सनैलिटी को हम रहते हैं सोसाइटी में, वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन था. और फैमिली एक सोशल इंस्टीट्यूशन का प्राइमरी पार्ट है. तो इसके असेंशियल फंक्शंस और नॉन असेंशियल फंक्शंस थोड़े से डिफरेंट रहेंगे. असेंशियल फंक्शंस में वो चीज़ें आएंगी जो हमारे सोशल रिलेशनशिप को सोसाइटी में डेवलप कर रही हैं, और नॉन असेंशियल में वो चीज़ें आएंगी जो हमारी वैसे बेसिक नीड्स हैं सर्वाइवल की. तो असेंशियल फंक्शंस में इसके क्या क्या था? एक तो सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्शुअल नीड्स, ये इसका असेंशियल फंक्शन है. सेकेंड इज सोशलाइजेशन, सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करना है, वो असेंशियल फंक्शन है, क्योंकि ये चीज़ हम फैमिली से ही सीखेंगे. सेक्सुअल नीड्स जो हैं वो भी फैमिली में ही सेटिस्फाई होंगी. जैसे हस्बैंड और वाइफ की अगर मैरिज हुई तो वहीं से सेटिस्फेक्शन होगी उस चीज़ की. नेक्स्ट इज़ सोशलाइजेशन भी फैमिली से ही सीखेगा चाइल्ड जो है सबसे पहले. सेकंड है प्रोक्रिएशन एंड रियरिंग ऑफ चिल्ड्रन. तो चिल्ड्रन जो है, रियरिंग ऑफ चिल्ड्रन जो है, किसी भी बच्चे का पैदा होना या फैमिली को बढ़ाना, वो एक असेंशियल फंक्शन होगा फैमिली का. एंड लास्ट इज़ प्रोविज़न ऑफ होम. तो होम के, घर के जो प्रोविज़न होंगे, घर में रहने के जो भी रूल्स होंगे, वो सारे जो हैं वो इसके असेंशियल फंक्शंस में आएंगे. अब नॉन असेंशियल फंक्शंस में बाकी चीज़ें आएंगी जो कि बेसिक नीड्स होती हैं सर्वाइवल की, हम कह सकते हैं, वो सारी किस में आएंगी? नॉन असेंशियल फंक्शंस में. जैसे कि हेल्थ रिलेटेड फंक्शंस, एजुकेशनल फंक्शंस, सोशल फंक्शंस, कल्चरल फंक्शंस, इकोनॉमिक फंक्शंस, ये सारे जो हैं नॉन असेंशियल फंक्शंस आएंगे. तो इकोनॉमिक फंक्शंस मींस जो भी पैसों वगैरह की नीड्स है. रिलीजियस फंक्शंस, रिलीजियस हम जो भी काम कर रहे हैं. एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चाइल्ड को एजुकेशन प्रोवाइड करी जा रही है. हेल्थ रिलेटेड जो भी नीड्स फुलफ़िल हो रही हैं, वो सारी नॉन असेंशियल फंक्शन में आएंगी. तो सेक्शन 2.1 जो है वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है. तो आज के लिए बस इतना ही. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.